आज हमारे साथ बिहार की लेडी आयरन मुन्नी शुक्ला जी मौजूद हैं। मुन्नी शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है विद्या मंच पे। थैंक यू चंचल जी। मुन्नी जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि आप भी इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज अभ्यर्थी से जो पटना आए? देखिए, सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थियों का मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद हम कहेंगे कि सभी अभ्यर्थी इतने एकजुट हो करके और आर्थिक सहयोग भी हमको कर रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। और मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से यही अपील करूंगी कि आप लोग भारी से भारी संख्या में 18 तारीख को पटना पहुंच करके और आंदोलन को सफल बनाएं। और जहां तक एक ग्रुप में हमको र्यूमर मिल रहा है सुनने का कि एनआईओएस चंदन सिंह जो है एनआईओएस पर एलपीए कर दिया है डबल बेंच में, तो वो दुष्ट इंसान से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि चंदन सिंह चंदा चोर है, नाम ही उसका चंदन सिंह है, चंदा चोर है भी वो, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सभी एनआईओएस डीएलएड बीएड सीटेट बीटेट जितने भी साथी है, सबसे मेरा यही आग्रह है कि जब तक कोई केस का सुनवाई हो उससे पहले हम लोग को बहाली करा लेना है। यही हम लोगों की मंशा है और यही हम लोग चाह रहे हैं। और इसका परिचय तब होगा और ये तब संभव होगा जब आप लोग 18 तारीख को भारी से भारी संख्या में गर्दनी बाग के धरना स्थल पर जुटेंगे और सरकार को हिला देने का काम करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। बिल्कुल, अगर बहाली हो जाती तो जितनी शिक्षक वाले पे केस हैं किसी प्रकार का, उस केस का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, सारे केस स्वतः खत्म हो जाएंगे। मेरा जी, दूसरा सवाल ये मुन्नी जी कि महिला अभ्यर्थी के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं पटना रहने के लिए, ताकि वो भारी संख्या में पटना है, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं आएंगी तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। उनसे क्या कुछ कहना हाँ, चाहती हैं आप? ये आपका सवाल बहुत ही सर्वोपरि है और खासकर महिलाओं के लिए, यहाँ पे हम लोग अलग से व्यवस्था किए हैं। 3 रूम का एक फ्लैट हम लोग बुक किए हैं। 3 रूम का वो फ्लैट है, उसमें लैट्रिन बाथरूम सब में अटैच है। बहुत ही मतलब वो सेफ जगह है महिलाओं के लिए, देखा गया है। और वो हम लोग लिए हैं 18 तारीख से। जो भी महिला बाहर से आएंगी उनको वहां ठहरने का व्यवस्था किया जाएगा बजाबते कंबल और तोशक के साथ, ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित घर वापस जा सके इस आंदोलन से। और सभी महिलाओं से मेरी आग्रह है कि आप लोग कृपया अब तो घर से निकल जाइए। ये लास्ट लड़ाई है सबकी, ये लास्ट लड़ाई है, इसके बाद नहीं तो पूरी जिंदगी घर में बैठ करके रोना पड़ जाएगा। इसलिए सभी महिला से आग्रह है कि आप लोग घर से निकलिए, क्योंकि ये मेरी नहीं, ये सबकी लड़ाई है। और सबकी लड़ाई जिस दिन ये आप लोग अपनी व्यक्तिगत लड़ाई समझिएगा, उस दिन ये सबकी लड़ाई बन जाएगी। आप लोग घर से बाहर निकलिए, तभी ये पॉसिबल होगा बहाली, अन्यथा ये बहाली रद्द होने के कगार पे आ गई है। आप लोग सभी एकजुट होइए, चाहे एनआईओएस हो, डीएलएड हो, बीएड हो, सीटेट बीटेट, जो भी महिला साथी है, सबसे मेरी आग्रह है कि जो भी केस किया है उसको औंधे मुंह गिरा देना है कि देखो तुम्हारे केस से हम लोग के बहाली पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और तुम्हारे केस के सुनवाई से पहले हम लोग ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे। बस हमको यही दिखाना है सरकार को भी और केस करने वाले अभ्यर्थी को भी। अगर संख्या पटना में अच्छी खासी पहुंच जाती 20, 25, 30, 50 हजार के आसपास, सरकार 3 दिन में काउंसलिंग और ज्वाइनिंग का लेटर इशू कर देखिए देगी। चंचल जी, हम लोग की आंदोलन की सफलता संख्या बल पर निर्भर करती है। अगर संख्या बल नहीं जुटेगा, किसी कारण अगर अभ्यर्थी घर से नहीं निकले, तो सोच लीजिए कि ये बहाली कतई संभव नहीं है और ये बहाली 5 साल नहीं होगी। मैं आपको लिख करके दे देती हूँ गारंटी के साथ कि ये बहाली 5 साल नहीं होगी। और सरकार की मंशा है कि यूपी के तर्ज पर यहाँ पे सुपर टेट ला करके इंटरव्यू लगा करके बहाली की जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। और वो भी कतई बहाली बहाली सरकार नहीं कब होने करेगी, वाली। नया प्रावधान लेगी, उसको रहता पता नहीं। बिहार में बहाली वैसे ही 10 साल में एक बार आती है। मैं आपसे हाँ, ये 100% है। कब होगी नहीं होगी इसका कोई आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वैसे अभ्यर्थी जो हमारे बीच अफवाह फैलाते हैं या फिर अभ्यर्थी को तोड़ने का काम करते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहती हैं जो अफवाह फैलाते हैं अभ्यर्थियों के बीच? उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग की नौकरी तो पूरी जिंदगी में कभी होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी कि आप लोग संगठन को तोड़ रहे हैं और जिस अभ्यर्थी की जिंदगी के साथ आप लोग खेल रहे हैं उसकी बददुआ तो लगेगी।
बदुआ इसलिए लगे कि सारे अभ्यर्थी इस ठंड में कहीं ना कहीं अपना पॉकेट खर्चा कम करके इसमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं और आने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के आगे से आप खाना छीन रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफी हो रही है और इसका हिसाब किताब भगवान लेंगे। हम मेरे बस का ये सब चीज नहीं है, इसका हिसाब उसका जो है पास होगा। मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ देती हूँ। और जैसा कि आप सब इतना मेहनत कर रहे हैं, आप बार बार सचिवालय जाते हैं और आपने अधिकारी के पूरे हाव भाव को अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ तक कि प्रधान सचिव के हाव को पढ़ लिया है, क्या लगता है अधिकारी पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव में आ चुके हैं? दबाव तो है ही, साथ साथ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार और विभाग दोनों मिलकर बहाली करना नहीं चाहती है। तभी तो कहीं ना कहीं रंजीत सर इतना दिन से लाइव आते थे, लाइव आकर कुछ ना कुछ हम लोग को बताते थे, अचानक उनका वो भी गायब हो गए हैं, वो भी गायब हो गए हैं। तो हम लोग इतने बेवकूफ अभ्यर्थी नहीं है। हम लोग जब इतना क्वालिफिकेशन लिए हैं तो हम लोग अंदरूनी बातों को कुछ समझ सकते हैं ना, कि आखिर वजह क्या है, क्यों सरकार डिले कर रही है, डिले के पीछे कारण क्या है। बिल्कुल नहीं, सरकार और विभाग दोनों मिलकर के चाहती है कि बच्चे उलझे रहें, जो भी प्रेशर हो, जो भी कारण हो। क्योंकि सरकार इस बहाली को हम देखते हैं मुन्नी जी, कभी कोरोना के नाम पे, कभी चुनाव के नाम पे, कभी बाढ़ के नाम पे, कभी भुखमरी के नाम पे, कभी लॉकडाउन के नाम पे, ना जाने किस किस नाम पे टालती आ रही है। अब जब सब कुछ कोर्ट से सॉर्ट आउट हो चुका है, पूरा क्लियर कट रास्ता है, अब भी वो आनाकानी कर रही है, जैसा हम लोग देखिए चंचल जी, मैं कहना चाहूंगी कि इस बहाली में अब कोई लोचा नहीं रह गया है। इस बहाली में अगर सरकार और विभाग एक्टिव हो जाए तो ये मात्र 5 दिन का काम है। 5 से 10 दिन के अंदर सभी अभ्यर्थी स्कूल में जाकर बच्चों की प्रतिभा को संवारने में लगेंगे। लेकिन हमारी ये सरकार तो चाहती ही नहीं है ना। आज तक कभी एक शब्द नहीं बोली इस बहाली को लेकर के, कभी भी। और नहीं तो शिक्षा मंत्री का उल्टा पलटा बयान आ रहा है, इससे क्या साबित किया जाए। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री खुद अपने तंत्र कमियां निकाल रहे हैं। आखिर जो आप बात करें, सारी बात हमारे द्वारा 2 साल पहले सारी बातें मांगी जा रही थी, सेंट्रलाइज बहाली की जाए, फर्जीवाड़ों को, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, सारी रसीद हमारे पास आर के महाजन को दिए गए थे, तो सारी बातें हमारे पास आज तक है। अभी जो आपके दिमाग में इतना अच्छा बात आ रहा है, ये बात 2 साल पहले भी तो आना चाहिए। अब 2 साल पहले, अब 2 साल से अभ्यर्थियों का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं, ये कहाँ तक संभव है? कब तक ये चलेगी? आपकी सरकार की आपकी कमियां अभ्यर्थी खमियाजा भुगतेंगे। आप तो इतने दिनों से आपका विभाग और आपकी सरकार तो फर्जीवाड़ा को रोक नहीं पाई, और अब आप चले हैं फर्जीवाड़ा रोकने। बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फटकार लग रहा है, फिर भी आपके पास 50,000 फोल्डर गायब दिख रहा है, और दूसरे किसी की गलती हम लोग के ऊपर मर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो आप अंतिम 2 शब्द बिहार के लाखों अभ्यर्थी से क्या कुछ कहना चाहती हैं आंदोलन में आने के लिए? 2 शब्द अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना है कि कृपया आप लोग 94,000 जो अभ्यर्थी अप्लाई कर चुके हैं, उन लोगों से मेरी यही आग्रह है कि प्लीज भाई बहनों, आप लोग घर से निकले और 94,000 की संख्या में गर्दनी बाग के धरना स्थल को पाट दें, ताकि सरकार की रूह कांप जाए हम लोग की भीड़ को देख करके, और सरकार हम लोग को जो है जल्द से जल्द सुन ले, और सुन करके हम लोग की जो मांग है उसको स्वीकार करके हम लोग को वहां से भेजे। और बस यही अनुरोध है सभी। पूरी नहीं होगी तब तक वहां से हम हटेंगे भी नहीं पटना। हाँ, और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग को वहां से हटना नहीं है, हम लोग को टिके रहना है। ये जज्बा जुनून लेकर ही पटना है, नौकरी वहां से लेकर वापस आना है। ये जज्बा और जुनून लेकर और मैं सभी अभ्यर्थियों से एक और अपील करना चाहूंगी कि देखिए, सब लोग कहीं ना कहीं ठंड का मौसम है, इसलिए सब लोग अपने शरीर पे कपड़े वगैरह जो भी है अच्छे से पहन करके आए, ताकि शरीर को बचाना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बचे रहेंगे तब तो लड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो ठंड से बचना भी जरूरी है। मास्क, सैनिटाइजर, कोई ऊनी कपड़े, शॉल, स्वेटर या फिर कंबल, सब जो कुछ भी लेके आए, एक सूखा खाना साथ तक में लेके अपने साथ आए। हाँ, एक साथ में कंबल अपने बैग में रखें और उसको लेकर के आए। और यहाँ तो हम लोग जो भी है अपने स्तर से व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि यहाँ कोई कोताही नहीं रहे। और एक चीज रही बात कि मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि जो लोग अभी तक वो अपना आर्थिक सहयोग नहीं दिए हैं, वो प्लीज अपना आर्थिक सहयोग भी दे, ताकि हम लोग की जो यहाँ व्यवस्था में कमी है उसको हम लोग
सके, क्योंकि यहाँ अलाव की भी व्यवस्था करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, ताकि अभ्यर्थी मान लीजिए रात में रहेंगे तो ठंड का बहुत ज्यादा मौसम है तो बैठेंगे ना वहाँ पे, इसलिए हम लोग अलाव की व्यवस्था के लिए भी सोच रहे हैं। बिल्कुल, जो अभ्यर्थी अभी तक आर्थिक सहयोग मुनि जी के खाते पे नहीं किए, उनका उनसे आग्रह है कि आर्थिक सहयोग हमें कीजिए, ताकि हम सारी व्यवस्था वहाँ पे और अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज आपसे अपील है कि आप आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिए मुनि जी के अकाउंट पे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और आप अभ्यर्थी को अभी प्रेरित करिए। थैंक यू आपका बहुत बहुत। थैंक यू।